चलिए आज हम लोग विलियन का तीसरा जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने विलियन के बारे में जानकारी परिचय पढ़ा था और उसके जो गुण थे वो भी हमने पढ़े थे और उसके घटक भी पढ़े थे। विलियन के प्रकार पढ़े थे, कितने प्रकार के होते हैं। आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है उसी के अंतर्गत विलियन की सांद्रता, विलियन की सांद्रता, इसकी तरफ पढ़ेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। पहले तो ये जानिए विलियन की सांद्रता क्या होती है। हमने आपको जैसे हम एक उदाहरण लेके पहले करते हैं। घर की बात है, सब लोगों के घर में सब चीजें उपस्थित होती हैं तो इजीली समझ में आएगा। जैसे मैंने एक ग्लास लिया और एक ग्लास में मैंने मान लीजिए 50 ग्राम जल लिया। 50 ग्राम इसमें क्या लिया? 50 ग्राम क्या किया? जल लिया और 10 ग्राम चीनी डाली। 10 ग्राम चीनी डाली, चीनी, और 50 ग्राम क्या लिया? जल। 50 ग्राम लिया जल। एक ग्लास मैंने ये लिया और उसमें क्या किया मैंने? जल उतना ही रहा, 50 ग्राम ही जल रहा, लेकिन चीनी की मात्रा मैंने 80 ग्राम कर दी। चीनी की मात्रा मैंने 80 ग्राम कर दी। तो आप लोगों को ये पता ही चल गया होगा, साफ सीधी बात है। अगर इसको हम पिएंगे, अगर इसको हम क्या करें, पी के देखें, ये कम मीठा लगेगा, कम मीठा लगेगा। अगर इसको पी के देखें तो ज्यादा मीठा होगा, ज्यादा मीठा होगा, ज्यादा मीठा होगा। क्यों? किस वजह से? भाई जल तो हमारा उतना ही है, यहाँ भी 50 ग्राम ही जल है और यहाँ पर भी 50 ग्राम जल है, लेकिन हमने मिलाया क्या? मिलाया हमने चीनी है। चीनी यहाँ पे हमने बढ़ा दिया। चीनी हमने क्या किया? बढ़ा दिया। पहले 10 थी, अब 80 थी। अब इससे हमें क्या पता चला कि चीनी की मात्रा मिलने से इसका मीठापन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि विलेय पदार्थ की उपस्थिति के कारण हमारे जो क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन है उसकी सांद्रता क्या होती? कम और ज्यादा होती रहती है, अगर हमारा विलायक निश्चित है तो। फिर बात करते हैं, तो हम यहाँ पर विलियन की सांद्रता क्या कह सकते हैं? विलियन की सांद्रता क्या कह सकते हैं? परिभाषा है विलियन की सांद्रता की। परिभाषा क्या हो सकती है? परिभाषा क्या हो सकती है कि किसी विलियन के, किसी विलियन के इकाई आयतन में किसी विलियन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा उस विलियन की सांद्रता या सांद्रण होगी। बात वही आ गई, मैंने क्या बताया था इसके पहले कि हमने दो बर्तन लिए थे, दो गिलास लिए थे। एक में हमने क्या किया? इकाई आयतन, मतलब जो इकाई निश्चित आयतन होना चाहिए उसका हमने लिया, क्या बोलते हैं, विलायक लिया।
विलायक हमने लिया और क्या बोलते हैं, इसमें मान लीजिए हमने विलायक लिया 50 ग्राम, इसमें 50 ग्राम, हमने 10 ग्राम चीनी मिला दिया, इसमें 80 ग्राम चीनी मिला दिया। तो हम क्या उपस्थित जो हमारा ये जो चीनी इसमें डाली गई है, यही इसकी हमारी सांद्रता को व्यक्त करती है। यहाँ पे हमने 80 ग्राम डाला तो इसकी सांद्रता बढ़ गई, यहाँ पे हमने 10 ग्राम डाला था तो इसकी अपेक्षा इसकी क्या थी, कम थी सांद्रता। तो हम क्या परिभाषा कर सकते हैं, किसी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा उस विलयन की सांद्रता या सांद्रण होगी। हम यहाँ पे सांद्रता कहलाती है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारी जो विलयन की सांद्रता होती है उसको हम दो रूप से व्यक्त कर सकते हैं। एक है विलयन की सांद्रता जो है दो रूपों से हम व्यक्त कर सकते हैं, दो रूपों से हम व्यक्त कर सकते हैं, दो रूपों से हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। पहली हमारी क्या है, गुण के अनुसार या गुणात्मक, और एक होती है मात्रात्मक होती है, एक गुणात्मक होती है। दो प्रकार से हम इसके विलयन की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं, एक होती है गुणात्मक और एक होती है मात्रात्मक। तो गुणात्मक यानी कि हमने जस्ट इसके पहले ही बताया कि इसके अनुसार हम केवल जो सांद्रता है उपस्थित है, जो विलयन में विलेय की जो मात्रा उपस्थित है उसको हम विलयन को चेक करके बता सकते हैं, उसके गुण के आधार पर देखकर कि ये पतला है कि मोटा है, यानी तनु है कि सांद्र है, उस हिसाब से बता सकते हैं। जो चीज हमको चख के पता करने वाली होती है सॉल्यूशन में, हम चख के बता कर सकते हैं। जैसे मैंने दो तरह के शरबत बनाए तो एक हमारा कम मीठा है, एक हमारा ज्यादा मीठा, हम इस तरह बता सकते हैं। या तनु और सांद्र के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा जैसे हम लोग जब रिएक्शन करते हैं या अन्य चीज बनाते हैं तो वहां पे कहीं पे तनु अम्ल की उपस्थिति आ जाती है, कहूँ कहीं पर सांद्र अम्ल की उपस्थिति आ जाती है, तो वो सब गुणात्मक के रूप में ही होता है हमारा। लेकिन हम गुणात्मक में इतना जानकारी पा सकते हैं कि यह मोटा है या पतला है, बस इसके अलावा हमें कोई जानकारी नहीं मिल सकती। यानी कि तनु है कि सांद्र है, इसके अलावा हमें और कोई जानकारी नहीं मिल सकती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो विलेय की मात्रा इसमें हम निश्चित नहीं कर सकते हैं। अब हमें क्या पता भाई कितना डाला गया है, भाई गुण ही बता सकते हैं उसके कि ये मोटा है पतला है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते इस विलयन में हम कितने ग्राम चीनी डाले हैं या कितने ग्राम हम नमक डाले हैं, हम ये नहीं बता सकते हैं। बस ये बता सकते हैं कि ये मीठा कम है, ये मीठा ज्यादा है, या ये कम तनु है, ये ज्यादा सांद्र है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम गुणात्मक तरीके से हम बता सकते हैं। लेकिन मात्रात्मक तरीके से हम कई विधियों का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं कि हमारी इसकी सांद्रता क्या है। जैसे हमारा पहली है हमारा जैसे प्रतिशत सांद्रता, दूसरी हमारा सूक्ष्म इकाइयां सांद्रता, तीसरी है भार आयतन सांद्रता, और चौथी है हमारी भार प्रति आयतन सांद्रता। तो इस प्रकार से हम इनकी सांद्रता के उपस्थिति के कारण जो उपस्थित होता है विलेय, तो उसके अनुसार हम मात्रात्मक रूप से व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हम गुणात्मक रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। भाई अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके प्रकार बताते हैं, प्रकार कैसे होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से और हलवा कीजिए इसे। चलिए ले लिया होगा, अब इसको साफ करते हैं। अब हम बात करते हैं विलयन की सांद्रता। मैंने आपको बताया इसको दो प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। गुणात्मक में मैंने आपको बताया कि केवल हम गुणात्मक में केवल हम क्या कर सकते हैं, विलयन की जो सांद्रता है गुणात्मक में हम केवल क्या कर सकते हैं भाई, गुणात्मक में एक होती मात्रात्मक और एक होती है गुणात्मक।
गुणात्मक, गुणात्मक सांद्रता, सांद्रता, और एक होती है मात्रात्मक सांद्रता। इसमें हम केवल गुण के अनुसार तनु और सांद्र के बारे में जानकारी मिल सकती है। तनु और सांद्र, तनु और सांद्र के बारे में जानकारी इतना बस दिमाग में रखना है। इसमें और हम कुछ नहीं बता सकते हैं कि विलय की कितनी मात्रा इसमें उपस्थित है, लेकिन मात्रात्मक के अनुसार हम इसको बांट सकते हैं। मात्रात्मक के अनुसार जैसे हमारा प्रतिशत सांद्रता, प्रतिशत सांद्रता, दूसरा है सूक्ष्म इकाई सांद्रता, इकाई सांद्रता, तीसरा है सूक्ष्म इकाई सांद्रता। तीसरा है हमारा क्या है, भार बटे आयतन सांद्रता, भार बटे आयतन, या कह लें ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। और चौथी है हमारी भार बटे भार, या कह लें ग्राम प्रति किलोग्राम सांद्रता, या ग्राम प्रति ग्राम सांद्रता, इसे भी कहते हैं। ठीक है, चलिए हमने क्या मात्रात्मक रूप से कौन सी हम जान सकते हैं, प्रतिशत सांद्रता, सूक्ष्म इकाई सांद्रता, भार आयतन या ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, भार प्रति भार या ग्राम प्रति किलोग्राम सांद्रता। इस हिसाब से हम बांट सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे हमारा इसमें क्या क्या हम देख सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, और क्या होती है द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, इसे हम W/W परसेंटेज ही बोल देते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, आयतन प्रतिशत सांद्रता, इसे क्या बोल देते हैं V/V परसेंटेज। और एक होती है हमारी द्रव्यमान आयतन सांद्रता, द्रव्यमान आयतन सांद्रता, इसे हम क्या कह सकते हैं W/V परसेंटेज। तो ये भी दिमाग में रखना है, W/V क्या होता है और द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। सूक्ष्म इकाइयों में आप लोगों को पता होगा, सूक्ष्म इकाइयों में क्या पढ़ते हैं, सूक्ष्म इकाइयां जिसे हम क्या कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, क्या आपने पढ़ा होगा ppm, ppb, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, या इसे कह सकते हैं क्या कह सकते हैं अंश प्रति मिलियन, क्या कह सकते हैं अंश प्रति मिलियन, इसे क्या कह सकते हैं अंश प्रति बिलियन।
ये हमारी सूक्ष्म इकाइयों के अनुसार पता कर सकते हैं। भार और आयतन या ग्राम प्रति लीटर विषांतता, इसको हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? इसमें भी हमारी क्या क्या आ जाती है? पहली तो हमारी हो जाती है मोलरता, दूसरी है क्या? नॉर्मलता, और तीसरी है हमारी फॉर्मलता। मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता। और हमारा भार में क्या आ जाता है? दो चीजें आ जाती हैं भार में हमारी क्या आ जाती है? एक हो जाती है मोललता, और एक हो जाती है मोल अंश। देखो मैंने इसके पहले विलयन के बारे में बताया। क्या बताया? विलयन की सांद्रता के बारे में बताया था कि इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की जो मात्रा होती है, ठीक है, वो हमारी क्या होती है? उसकी सांद्रता कहलाती है। सांद्रता को दो प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं, एक गुणात्मक और एक है मात्रात्मक। तो गुणात्मक हमारा छोटा है टॉपिक है, मतलब जो उनके गुण के बारे में अध्ययन करके बता सके गुणात्मक होते हैं। जैसे हमारी तनु और सांद्र के बारे में बता सकते हैं कि उसमें केवल हम तन और सांद्र ही बता सकते हैं। गुणात्मक में ओनली तनु और सांद्र यानी कॉन्सेंट्रेट एंड डाइल्यूट इतना बता सकते हैं। बाकी और हमको ये जानकारी नहीं मिल सकती है कि उस विलयन में हमारी कितनी मात्रा की विलेय की उपस्थित है। लेकिन हम अब भाई जानकारी भी तो चाहिए कितनी होती है, इसीलिए एक भाग बना उसका मात्रात्मक। इसमें हम विलेय की जो मात्रा है उसके बारे में हम उपस्थिति जो विलेय की विलयन में वो कितना परसेंटेज उपस्थित है या कितना उसका भाग उपस्थित है उसके बारे में हम यहाँ पे मात्रात्मक में अध्ययन कर सकते हैं। तो मात्रात्मक में पहला नंबर जो है हमारा क्या है? प्रतिशत सांद्रता। प्रतिशत सांद्रता के अंतर्गत द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, आयतन प्रतिशत सांद्रता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता ये होती है। अब द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता क्या होती है? अब जैसे आप लोग जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया था, इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारा एक गिलास लिया उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था 50 ग्राम हमने क्या लिया था? जल लिया था। 50 ग्राम क्या लिया था? जल लिया था। और हमारा 10 ग्राम क्या लिया था? चीनी लिया था। 10 ग्राम क्या लिया था? चीनी लिया था। लिया था कि नहीं लिया था? तो अब इसमें कहा जाए कि इस विलयन में भाई ये दोनों विलयन बना। विलयन क्या होता है? विलयन पहले बराबर जान लो। विलयन बराबर होता, विलयन बनता कैसे है कि जब विलायक और विलेय जब मिल जाते हैं तो हमारा क्या बनता है? विलयन बनता है। इतना दिमाग में जरूर रखिएगा अगर आपको विलयन पढ़ना है तो। भाई जब हम कोई चीज किसी में घोलेंगे तभी तो हमारा विलयन बनेगा। तो जो घोलते हैं, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 9-10 में कि जो जिसे घोलते हैं वो विलेय और जिसमें जो पदार्थ घुल जाता है वो विलायक। ये पढ़े कि नहीं पढ़े? तो वैसे ही यहाँ पे तो हमारा यहाँ पे टोटल जो सॉल्यूशन हो जाएगा कितना हो जाएगा? विलायक है 50 ग्राम और जो विलेय है हमारा 10 ग्राम इक्वल टू 60 ग्राम। 60 ग्राम हमारा क्या हो गया? हमारा यहाँ पे विलयन हो गया। 60 ग्राम क्या हो गया? हमारा विलयन हो गया। अब हम बात की जाए प्रतिशत सांद्रता की बात की जाए तो हम लोग जैसे आप लोगों को प्रतिशत निकालना आता ही होगा, क्योंकि आप लोग भाई हाई स्कूल के परसेंटेज कैसे निकाले होंगे तो आपको पता ही होगा कि हमारे इतने में परसेंटेज आए। सब लोग कहते हैं ना कि मेरे इतने परसेंटेज आए। नहीं पता है तो चलो एक बार जानकारी छोटी छोटी ले लेते हैं। नहीं पता है तो जानकारी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पूर्णांक हाई स्कूल का कितना होता है? पूर्णांक हाई स्कूल का कितना होता है? 600 होता है। 600 पूरा टोटल हो गया। उसमें आपके अंक कितने आ गए? उसमें आपके अंक कितने आ गए? अंक मान लीजिए आपके 480 आ गए। कितने आ गए? 480 नंबर आ गए। तो हम लोग क्या करते थे
भाई प्रतिशत बराबर होता क्या है, प्रतिशत बराबर क्या होता है भाई, यहाँ प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, यही होता है परसेंटेज निकालने का। प्राप्तांक हमारा कितना है 480 हमको प्राप्त हुआ है, पूर्णांक कितना है 600 हुआ है, गुणे 100 कर दिया, तो यहाँ से काटा 0 0 कट गए, काटा 6 48, यानी कि 80% हमारा आ गया। तो वही चीज यहाँ पर भी है। अब हमारा देखो पूर्णांक यहाँ पर क्या हो गया, पूर्णांक यहाँ पे क्या है 600 है, तो यहाँ पे हम वही चीज मान लेंगे, पूर्णांक हमारा कितना हो गया 60 हो गया, पूर्णांक हमारा कितना हो गया 60 हो गया। तो और उसमें हमको आया कितना है हमारा 10 ग्राम आया, 10 ग्राम हमारा प्राप्तांक हो गया, 10 ग्राम भाई विलेय है हमारा। तो हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे अगर विलेय की मात्रा निकालनी है, विलेय का परसेंटेज निकालना है, तो विलेय का प्रतिशत निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा 10/60 गुणे 100, यही तो हो जाएगा, बराबर 0 कटेंगे तो क्या हो जाएगा 100/6, जो भी परसेंटेज में आए, ठीक है, वो इसका क्या हो जाएगा परसेंट, मान लीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे 6 के 6, बचा यहाँ पे कितना 4 6 35 6 36, 16 दशमलव लगभग आएगा, 16 दशमलव समथिंग परसेंटेज आएगा। तो ये दिमाग में रखना कैसे हमने प्रतिशत चीज निकाली। तो अगर इतना क्लियर हो गया हो तो इसका भी है स्क्रीनशॉट लेके और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से आने लगे और आप लोग सीख जाएं। आप छोटे लोगों को बताएं कि हाँ ये ऐसा सर ने बताया था, ऐसा होता है। देखिए ऐसी जानकारी आपने आज तक नहीं पढ़ी होगी कि मात्रात्मक और गुणात्मक क्या होता है। मैं 100% बोल रहा हूँ, आपने ऐसी जानकारी कभी नहीं, आपने सीधा यही पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि प्रतिशत सांद्रता लिखो, सूक्ष्म इकाई सांद्रता लिखो, भार आयतन है लिखो, या भार आयतन भार ग्राम लिखो, या सीधे लोग लिखवा देते हैं, क्या लिखवा देते हैं, हेडिंग डालिए द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, उस पे लिखवाया कि क्या होता है कि मान लीजिए 100 ग्राम विलयन में उपस्थित या घुलित विलेय की जो मात्रा ग्राम में हमारी क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। आयतन प्रतिशत क्या हो गई कि 100 ml विलयन में उपस्थित या घुलित विलेय की जो मात्रा है ml में, वो हमारी क्या कहलाएगी, आयतन सांद्रता कहलाएगी। तो ये सब चीजें तो आपने पढ़ी हुई हैं, पहले से पढ़ी हुई, मुझे पता है आप लोगों ने पहले से पढ़ी हुई हैं, लेकिन कुछ हट के कुछ अलग करके हमको दिखाना है, ताकि हमारे जो एग्जाम है, एग्जाम मतलब जो हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम है, 100 में 100 कैसे लाएंगे, 100 में 100% कैसे लाएंगे, वो हमें करना है। और आप लोगों को पता ही है कि मेरा रिजल्ट क्या रहता है हाई स्कूल, क्या कहते हैं, इंटर में। मेरे बच्चों से आप लोग पूछे, आप पढ़ते हैं वहां पे तो खुद जानते हैं कि कितना परसेंटेज लगभग लड़कों का कितना जाता है। इस बार हाईएस्ट जो नंबर है 98% मेरे सब्जेक्ट में है, 98%। और आपको 90 से लगभग 30 से 35 बच्चों के 90 के ऊपर आपको मिले हैं, 90 के ऊपर मिले हैं मेरे जो सब्जेक्ट है। तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ते रहिए, और जो चीज मैंने ये लिखवाई है उसको आपको कॉपी में भी नोट करना है। ये नहीं कि सर ने पढ़ा दिया, वीडियो में देख लिया, वीडियो में देखने से भाई थोड़ी देर होती है कि चलो हाँ हमको याद हो गया, लेकिन जब आप लोग उसको लिखेंगे तो एकदम दिमाग में क्या हो जाएगा, घुस जाएगा। जैसे कोई चीज फिल्म घुस जाती है वैसे ये भी घुस जाएगा। एक बार घुस गया तो निकलता नहीं है, आप लोगों को पता है ना कि कोई चीज एक बार बैठ जाए तो निकलती नहीं है। सब लोग आज जानते हो आजकल किसका जमाना है, कुर्सी का जमाना है, और कुर्सी जो एक बार पा जाता है वो छोड़ता नहीं, आप लोगों को पता है ना। तो इसी तरह हमें एक बार घुसेड़ लेना है इसको दिमाग में, और इसके बाद बाहर नहीं होना। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जरा सा, ले लिया, चलिए ठीक है, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। अब आगे पढ़ते हैं, जो हमारा पहला टॉपिक है क्या है, प्रतिशत सांद्रता। इसको साफ करते हैं,
और आगे पढ़ते हैं प्रतिशत सांद्रता। 1 मिनट जरा सा इंक डाल लें, फिर आगे पढ़ाते हैं। आप लोगों को पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा, आनंद आएगा। आप लोग इसी तरह लगन से बस पढ़ते रहिए, और आप लोगों को जो टारगेट है ना 100%, वो 100% पूरा होगा, ये मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। बस आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ताकि आप लोगों को ज्ञान की प्राप्ति भंडार जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा हो सके। मेरे एक सर थे ललित सर, भाई ललित सर बहुत ही अच्छे टीचर थे। उन्होंने भाई बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया, तभी तो हम लोग आगे बढ़ पाए। और हम लोग मेहनत भी बहुत किए हैं। उनके द्वारा जो पढ़ाया गया नोट्स है, बहुत ही अच्छी प्रकार से हम लोग पढ़े थे। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, और जल्दी से जल्दी आप लोग इस नोट्स को तैयार करिए। चलिए आगे अब बढ़ते हैं अपने प्रतिशत सांद्रता की ओर। चलिए इसको साफ करते हैं। और जो मैंने इसके पहले शॉर्ट वीडियो डाले हुए थे, उनमें जो टॉपिक हैं उनको नोट करके ही आपको पढ़ना है। ये नहीं कि आप लोग उससे देख के पढ़ेंगे। वो एक्चुअली में क्या होता है ना, वीडियो बना दिया गया, वो आपको हमेशा प्रोवाइड होता रहेगा यूट्यूब पे। और मान लीजिए मैंने आपके ग्रुप में भेजा, तो कुछ दिन तक रहेगा, उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेट और मोबाइल हो गया, वो चला जाएगा। इस वजह से आप लोग एक चीज़ ये भी दिमाग में रखिएगा कि आप लोगों को उसको नोट भी करना और अच्छे से पढ़ना है। वो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। आगे जब अभी आप इंटर में हैं, उसके बाद जब आप कहीं मान लीजिए मेडिकल की तैयारी करेंगे या आप कंपटीशन कोई करते हैं, तो वहाँ पे ये छोटी छोटी बारीक चीज़ें पूछी जाती हैं। देखिए 2 टॉपिक होते हैं आपके जो ज़्यादा साइंस में पूछे जाते हैं, एक केमिस्ट्री का और एक होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, केमिस्ट्री का और फिर उससे कम और सबसे कम फिजिक्स का पूछा जाता है। आप लोगों के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग भाई IIT या जी की तैयारी करेंगे तो उसमें तो सभी पोर्शन बराबर ही होते हैं, लगभग सबके क्वेश्चन अलग अलग आते हैं। चलिए हम अब आज बात करते हैं कौन सी सांद्रता, प्रतिशत सांद्रता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्रतिशत। एक तो मार्कर नहीं चल रहा है आज, दूसरा चेंज करते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों को डिजिटल बोर्ड में पढ़ने का मौका मिल सके। भाई अभी फॉलो अप में चल रहा है, अगर सक्सेस हो गया तो आप लोगों को बहुत ही जल्दी डिजिटल बोर्ड मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करने की कोशिश किया करें। चलिए आप लोगों को मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता में पहला हमारा टॉपिक है क्या, पहला टॉपिक है हमारा प्रतिशत सांद्रता। प्रतिशत सांद्रता, सांद्रता इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परसेंटेज, परसेंटेज कंसंट्रेशन, परसेंटेज कंसंट्रेशन, ये पढ़ना एकदम। आज इसको मक्खन बना के छोड़ना है, बार बार ना मुझे बताना पड़े कि सर जी वो क्या होता है, सर जी ये क्या होता है। इसके पहले मैंने देखो सब में थोड़ा थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत 3 चीजें मैंने आपको बताया था। पहली चीज क्या मैंने बताई थी, द्रव्यमान, शॉर्ट में लिखते हैं द्रव्यमान
प्रतिशत सांद्रता, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता क्या होती है? किसी विलयन के 100 ग्राम में, किसी विलयन के 100 ग्राम में घुलित विलेय की मात्रा या द्रव्यमान ग्राम में उस विलयन की द्रव्यमान सांद्रता कहलाती है। किसी विलयन के 100 ग्राम में घुलित विलेय की जो मात्रा या द्रव्यमान ग्राम में, उस विलयन की द्रव्यमान सांद्रता कहलाती है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? अतः द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन की मात्रा ग्राम में और गुणे 100। ये होता है हमारा क्या? द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता ये होती है। या इसे ही हम क्या कह सकते हैं? W/W परसेंटेज इक्वल क्या हो जाएगा? W/W इंटू 100। ठीक है, यहां पर W/W यहाँ पे C कर लीजिएगा, WC कर लीजिएगा, WS कर लीजिएगा, WS कर लीजिएगा, WS ही कर लीजिएगा, क्योंकि या यहाँ पे लिख लेते हैं, जहां W बराबर क्या हो जाएगा हमारा? विलेय की मात्रा ग्राम में, और WS बराबर क्या हो जाएगा? विलयन की मात्रा ग्राम में। क्योंकि WS बराबर क्या होता है? W प्लस W, या मान लेते हैं WA और WB, ये होता है हमारा। ठीक है, तो ये दिमाग में रखेंगे। देखिए हमने क्या बताया? द्रव्यमान सांद्रता क्या होती है? किसी विलयन के 100 ग्राम में घुलित विलेय की जो मात्रा है, द्रव्यमान मात्रा या द्रव्यमान ग्राम में, उस विलयन की क्या कहलाती है? द्रव्यमान सांद्रता कहलाती है। जैसे मैं एक उदाहरण इसके पहले लिया था, मैंने क्या लिया था कि एक मैंने ग्लास लिया था ना, और उसके पहले क्या भरा था मैंने? उसके पहले मैंने इसमें लिया था 50 ग्राम जल और 10 ग्राम चीनी, ये लिया था मैंने चीनी। तो टोटल अगर हम विलयन की बात करें तो विलयन क्या हो जाएगा? 50 प्लस 10 बराबर कितना हो गया? 60।
ग्राम। ठीक है, विलयन कितना हो जाएगा 60 ग्राम। अब बात की जाए यहाँ पर चीनी की प्रतिशत मात्रा बराबर, चीनी की प्रतिशत मात्रा बराबर, प्रतिशत मात्रा बराबर किसके सापेक्ष में, विलयन के सापेक्ष में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/60 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा 16 दशमलव कितना आ जाएगा, काटा था जब चलो जिसको नहीं आता है तो देख लेंगे इधर भाई। यहाँ से हमने ये 0 काट दिया, ऊपर हमारा 6 भागे कितना हो गया 100 हो गया। तो 6 आया यहाँ पे 4, 6 5 36, 36 में फिर आ गया हमारा 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा दशमलव लगाएंगे, फिर हमारा क्या आ जाएगा 6, यानी कि 16.66 करके परसेंटेज आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसके भी हम क्वेश्चन करेंगे, आगे बताएंगे, तो ये दिमाग में रखना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए इसको हटाते हैं। अब केवल क्या है कि अगर हम बात करते हैं दूसरा जो है सांता, कौन सी सांता दूसरे नंबर की, दूसरे नंबर की जो सांता है हमारी कौन सी है, दूसरे नंबर की जो सांता है हमारी कौन सी है, आयतन। भाई वहां पर द्रव्यमान था, यहाँ पर क्या हो जाएगा आयतन प्रतिशत सांद्रता, आयतन प्रतिशत सांद्रता, ये क्या हो जाएगी, ये क्या होगी, इसको देखते हैं। वही चीज परिभाषा, किसी विलयन के 100 ml, वहां पे क्या था ग्राम था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 ml में घुलित विलेय की ml में मात्रा उस विलयन की आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे आयतन प्रतिशत कहलाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आयतन प्रतिशत सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा विलेय की मात्रा ml में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा विलयन की मात्रा ml में और गुणे 100। इसी तरह यहाँ भी क्या सकते हैं V/V परसेंटेज इक्वल टू V/VS इंटू 100। अब VS समझ ही गए होंगे क्या होता है, विलय और विलयाक का मात्रा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया हलवा हो गया, ठीक है। सेम वैसे ही क्वेश्चन इसके भी लगेंगे। अब बात करते हैं किसकी, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं लास्ट की जो इसका आज है, इसका जो लास्ट है क्या है हमारा द्रव्यमान
आयतन प्रतिशत सांद्रता। ये क्या होती है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता? चलिए देखते हैं। सेम उसी तरह है। अब इसमें ml भी है और ग्राम भी है। ml भी है और ग्राम भी है। तो क्या हो जाएगा भाई कि विलयन जो है उसका आयतन होता है किसी विलयन के 100 ml में घुलित विलेय की ग्राम में विलेय की द्रव्यमान में मात्रा घुलित विलेय की द्रव्यमान में मात्रा उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा? विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन का आयतन ml में गुणे 100। या यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चलो ठीक है इतना ही। तो ये हो गया हमारा क्या, हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो गया। एक चीज और नोट कर लीजिए, दिमाग में नोट कर लीजिए, दिमाग में, ये कोई नहीं बताएगा आप लोगों को। जो हमने पहले बताया था, क्या बताया था पहले? हमारे बताया था द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। दूसरी थी हमारी क्या है, आयतन प्रतिशत सांद्रता। और तीसरी है हमारी क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता। नोट कर लीजिए दिमाग में है। ये दोनों ताप पर निर्भर करती हैं। और यह ताप पर निर्भर नहीं होती है। यानी कि ताप बढ़ाने से या ताप घटने से इस पर कोई हमारा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इस पे हमारा पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आयतन। अगर आयतन में हम ताप बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो इतना दिमाग है आपको रखना है, ये इतना नोट है, ये दिमाग में बसा लेना भाई सभी लोग। ओके, चलिए फिर आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। और उस दिन मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिए थे, बस 1-2 लोगों के कमेंट आए हैं मेरे, वो भी व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग उन क्वेश्चनों का आंसर जरूर से जरूर दिया करें, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी और कॉन्फिडेंस हो, ताकि मेरे और आगे वीडियो आ सकें।
आप लोग जितना से ज़्यादा शेयर करेंगे और मुझे कमेंट मिलेगा तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ लोगों को पसंद आ रहा है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा करें और इन सभी चीज़ों को बिल्कुल से मक्खन बना लें। भाई 3 चीज़ें मैंने पढ़ाई, इसके बाद मेरा लेक्चर 4 आएगा, उसमें नेक्स्ट जो 2 टॉपिक होंगे वो क्लियर, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लॉन्ग है। अभी इनके क्वेश्चन भी मुझे करवाने, इनके सोल्यूशन आता है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को पूछा जाता है क्वेश्चन में। जब आप लोग पेपर देखेंगे, अनसॉल्व उठाएंगे, तो उसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव वाले होते हैं 5-6 क्वेश्चन, तो उसमें आप लोगों से पूछ लेता है कि बताइए 10 ग्राम ग्लूकोज के विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज का उपस्थिति एक कोई विलयन बनाया गया है, उसमें 100 ग्राम विलयन है, उसमें मान लीजिए ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी, कितने परसेंटेज होगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। और ये टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ ना, कौन सा, विलयन की सांद्रता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे 100% आपको एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा तो मिलेगा, ये नोट कर लो दिमाग में। नॉर्मलता से मिल सकता है, मोलरता से, मोलांश का, किसी से भी मिल सकता है, परिशुद्ध द्रव्यमान से पूछ सकता है। तो दिमाग में आप लोगों को रखना है। 3 टॉपिक मैंने पढ़ाए, इनको नोट करके अपना से अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।